कंडीशन प्रोबेबिलिटी होता क्या है? कंडीशन प्रोबेबिलिटी जो आप फॉर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, कंडीशन प्रोबेबिलिटी है क्या? यदि आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी, तो जो आप अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको करंट इवेंट कहते हैं। और यह इवेंट किस पे बेस होता है? आपके प्रीवियस इवेंट पे। यानी आपने जो पहले जो तैयारी की उसको प्रीवियस इवेंट कहते हैं। यानी आपका जो अभी का इवेंट है और जो आपका प्रीवियस इवेंट है, जो आपका अभी का जो इवेंट है किस पे बेस होगा? प्रीवियस इवेंट पे। इसी को कहते हैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी। तो प्रेजेंट इवेंट या करंट इवेंट बेस ऑन प्रीवियस इवेंट इज आल्सो डिफाइंड अ कंडीशन प्रोबेबिलिटी। तो जो आपका अभी का इवेंट हो रहा है ये प्रीवियस इवेंट पे बेस होता है, इसी को कहते हैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी। ये कैलकुलेट कर रहा होता है मल्टीपल इवेंट को ये कैलकुलेट कर रहा होता है। यह कौन कौन से फील्ड में यूज किया जाता है? मैथमेटिकल एंड पॉलिटिक्स। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे इवेंट ए है एंड इवेंट बी है, तो इवेंट ए बी ए पे बेस है क्योंकि ए पहले हुआ था, फिर बाद में जब करंट पे हो रहा है बी, तो ए बी पे बेस है। क्योंकि यहाँ पास कुछ इवेंट कॉमन है, इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। जो इवेंट ए में भी हुआ था इवेंट बी पे भी हो रहा है। जो इवेंट ए पे हुआ था उसका यूज इवेंट बी पे हो रहा है। तो इवेंट ए आपकी तैयारी हो गई एग्ज़ाम की, इवेंट बी आपका एग्ज़ाम हो गया। तो एग्ज़ाम जो दे रहा है इसमें आप इवेंट ए में हुई चीज़ों को यूज कर रहे हैं, यानी इसको आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भाग दोनों में यूज हो रहा है। इवेंट ए में भी आपने इसको बनाया और इसका यूज किया इवेंट बी पे, तो इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन को इस तरीके से डिनोट कर रहे होते हैं। तो पी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और जो यहाँ पर से जो आंसर निकल के आएगा इसी को कहते हैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी। जैसे कि यहाँ पास एक सर्कल है, यहाँ पास 2 है और 1 है, और दूसरा सर्कल है यहाँ पास 3 है। तो यहाँ पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका आंसर क्या आएगा? ए और बी दोनों में क्या क्या सिमिलर है? 1। तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 1। और यही पास 1 लिखा है। तो आई थिंक आपको कंडीशन प्रोबेबिलिटी की का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। इसका फॉर्मूला पूरा ये होता है कि ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। या फिर यहाँ पास अगर बी पहले आ जाएगा तो ए नीचे आ जाएगा, यहाँ पास ए पहले आ गया तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखते हैं। पी ए बी का होता है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इवेंट इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो यहाँ जो पी होता है प्रोबेबिलिटी होता है, ए होता है प्रिडिक्टेड इवेंट या करंट इवेंट, और जो बी होता है इसको प्रीवियस इवेंट कहते हैं। शॉर्ट रिवीजन करते हैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी का। कंडीशन प्रोबेबिलिटी जो करंट में इवेंट हो रहा है वो किस पे बेस होता है? प्रीवियस इवेंट पे। इसी को कहते हैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी। ये कैलकुलेट कर रहे होते हैं मल्टीपल इवेंट को। यहाँ भैया इसमें बहुत से फील्ड इंक्लूडेड होते हैं, यूज किया जाता है मैथमेटिकल एंड। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो पी आने प्रोबेबिलिटी, बी आने प्रीवियस इवेंट, ए आने करंट इवेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।